मैं परमेश्वर को धन्यवाद, प्रभु ने एक अच्छे मौका दिया इस मीटिंग में मुझे भी एक परमेश्वर की गीतों के द्वारा उनकी महिमा करने के लिए, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए 2 गीतों को गाएंगे। खुद को मैं देता हूँ, पूरे दिल से अर्पण करता हूँ। कुम्हार के हाथों में बर्तन समान, मुझको बना दे तो मेरे प्रभु। कुम्हार के हाथों में बर्तन समान, मुझको बना दे तो मेरे प्रभु। खुद को मैं देता हूँ, पूरे दिल से अर्पण करता हूँ। कुम्हार के हाथों में बर्तन समान, मुझको बना दे तो मेरे प्रभु। कुम्हार के हाथों में बर्तन समान, मुझको बना दे तो मेरे प्रभु। मैं थक ना जाऊं प्रभु इस जिंदगी में कभी, जब तक ये जान है प्रभु संग तेरे रहना है। मैं थक ना जाऊं प्रभु इस जिंदगी में कभी, जब तक ये जान है प्रभु संग तेरे रहना है। अनुग्रह दे तेरी आत्मा से, ताकि बना रहूं मैं सर्वदा। अनुग्रह दे तेरी आत्मा से, ताकि बना रहूं मैं सर्वदा। अपनी जान दी है तूने, यीशु मैं तेरा हूँ। पीछे ना हट जाऊं मैं, ऐसा दे सामर्थ प्रभु। अपनी जान दी है तूने, यीशु मैं तेरा हूँ। पीछे ना हट जाऊं मैं, ऐसा दे सामर्थ प्रभु। खुद को मैं देता हूँ, पूरे दिल से अर्पण करता हूँ। कुम्हार के हाथों में बर्तन समान, मुझको बना दे तो मेरे प्रभु। कुम्हार के हाथों में बर्तन समान, मुझको बना दे तो मेरे प्रभु। उद्धार की घोषणा करने, सामर्थ से मुझको तो भर दे प्रभु। उद्धार की घोषणा करने, सामर्थ से मुझको तो भर दे प्रभु। वचनों पर स्थिर रहूं मैं, यीशु तेरे आने तक। तुझसे लिपटा रहूं मैं, यीशु तो काफी मुझे। वचनों पर स्थिर रहूं मैं, यीशु तेरे आने तक। तुझसे लिपटा रहूं मैं, यीशु तो काफी मुझे। खुद को मैं देता हूँ, पूरे दिल
दिल से अर्पण करता हूँ। कुम्हार के हाथों में बर्तन समान मुझको बना दे तो मेरे प्रभु। कुम्हार के हाथों में बर्तन समान मुझको बना दे तो मेरे प्रभु। कुम्हार के हाथों में बर्तन समान मुझको बना दे तो मेरे प्रभु। धन्यवाद देते हैं आपको इस सुंदर गीत के लिए। परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष दे और आप इसी तरह से अपनी इस वरदान के द्वारा प्रभु की महिमा करिए। और एक और गीत शायद आप गाएंगी। हाँ, एक और गीत। आप, हाँ, आपका स्वागत है दूसरे गीत के लिए भी। संपूर्ण जीवन मेरा प्रभु तुम्हारा है। प्यारे प्रभु जी मेरे जीवन का सहारा है। संपूर्ण जीवन मेरा प्रभु तुम्हारा है। प्यारे प्रभु जी मेरे जीवन का सहारा। जब मैं गुनाहों में खोया था, पापों में बिल्कुल सोया था, अपने पवित्र लहू से धोया तूने पापों को, धोकर मुझे अब शुद्ध किया, मेरे हृदय को साफ किया। संपूर्ण जीवन मेरा प्रभु तुम्हारा है। प्यारे प्रभु जी मेरे जीवन का सहारा है। जीवन का सहारा है। तुझसे जब मैं भटक गया, जीवन को तूने सहारा दिया। अच्छा चरवाहा बनकर तूने मुझे अब ढूंढ लिया। अब से प्रभु मैं गाऊंगा, तेरा समाचार सुनाऊंगा। संपूर्ण जीवन मेरा प्रभु तुम्हारा है। प्यारे प्रभु जी मेरे जीवन का सहारा है। जीवन का सहारा है। प्रभु ने मुझे बचा लिया, पापों का बोझ भी हटा दिया। प्रभु ने मुझे बचा लिया, पापों का बोझ भी हटा दिया। अनुग्रह शांति और प्रेम दिया, अपने जीवन से भर दिया। पापों से मन फिराओ तुम, दिल से विश्वास लाओ तुम। संपूर्ण जीवन मेरा प्रभु तुम्हारा
प्रभु जी मेरे जीवन का सहारा है, जीवन का सहारा है। थैंक यू। धन्यवाद सुंदर गीतों के लिए। अब हम गवाही की तरफ जाएंगे और बहन शिबू को आमंत्रित करेंगे गवाही के लिए। सिस्टर आमिली शिबू। थैंक यू सिस्टर। मेरा आवाज अच्छा से आ रहा है ना? जी जी। ओके ओके। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सभी को जय मसीह की। आज शाम का इस अवसर पर आप सभी के सामने मेरा गवाही पेश करने का एक मौका आप लोग दिया है, इसलिए हम धन्यवाद देते हूँ। सबसे पहले हम परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि इसी तरह का एक मौका मेरा जीवन में परमेश्वर दिया है। ये परमेश्वर की महिमा के लिए होना है, तो इसलिए परमेश्वर को हम फिर से धन्यवाद देती हूँ। और साथ में सिस्टर मजू के लिए, क्योंकि इसी ग्रुप में, हमारा इस BUH ग्रुप में सिस्टर ने हमको जोड़ दिया, इसलिए सिस्टर को भी धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि खगड़िया मीटिंग में हम लोग का मुलाकात हुआ है और उसी समय में सिस्टर हमको इस मीटिंग में जोड़ दिया है। उसी दिन से मीटिंग का हर एक एक्टिविटी में हमको भी साथ देने के लिए परमेश्वर सहायता मदद किया। बहुत अच्छा एक ग्रुप है, आत्मीय ग्रुप में हम बहन लोग को बढ़ने के लिए एक अवसर इसी Zoom प्लेटफॉर्म के जरिया से या ग्रुप के जरिया से जो परमेश्वर दिया है, ये बहुत अच्छा एक मौका है, तो उसके लिए भी हम धन्यवाद देती हूँ। और साथ में जितना बहन लोग हैं सबको फिर से हम परमेश्वर की नाम ओर से धन्यवाद देती हूँ। मेरा नाम है अम्बली शिबू। शायद इसमें बहुत कम लोग, 1 2 या 3 लोग हमको पहचानता है, और उसके अलावा आप सबको नहीं मालूम है। एक्चुअली हम केरल के रहने वाला है, लेकिन बहुत सालों से बिहार में प्रभु का सेवा हम लोग परिवार के साथ कर रहे हैं। हम लोग हम एक हिंदू परिवार से है। बचपन से परमेश्वर को जानने का मौका मेरा जीवन में परमेश्वर दिया है, तो इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। मैं क्लास 5th में पढ़ते थे, उसी समय इस क्रिश्चियन बिलीफ में आने के लिए परमेश्वर मेरा जीवन में भी एक मौका दे दिया। तो हमारा घर में बहुत अच्छा से हिंदू रीति रिवाज के साथ मेरे पापा मम्मी सब उसी समय जा रहे थे। तो उस समय मेरा पापा उद्धार पाया और परमेश्वर को जाना। उसके बाद ये बात हम लोग किसी को जानकारी नहीं दिए थे, तो पापा विश्वास में आगे बढ़ गया, लेकिन हम लोग को घर पे किसी को जानकारी नहीं था। जैसे पापा चर्च जाते थे या मीटिंग में जाते थे, किसी को नहीं पता था, क्योंकि पापा चुपके चुपके ये सब काम करते थे, क्योंकि अगर किसी को पता चलेगा तो सब लोग एगेंस्ट में आएगा, क्योंकि उसी समय हम लोग उतना एक हिंदू विश्वास में हम लोग बहुत स्ट्रॉन्ग थे। मेरे पापा एक बैंक एम्प्लॉय थे, तो उस समय पापा बैंक में जाते हैं या शाम को थोड़ा लेट से आते हैं, तो किसी दिन बहुत लेट से आते हैं, तो मम्मी पूछते थे कहाँ गया, तो पापा सीधे बोलता है बैंक में एक्स्ट्रा कुछ वर्क था, तो उसी कारण से हम लेट हो गया। लेकिन उसी रीति से आगे बढ़ गया और पापा किसी को नहीं बताया, जा करके बपतिस्मा भी ले लिया। उसके बाद हम लोग को जानकारी मिला है, इसी तरह पापा क्रिश्चियन विश्वास में आ गया है। तो ये बात जानकारी जब होने के बाद मम्मी काफी तरह से गुस्सा हो गया, और अब क्या करेगा, लोग क्या बताएगा हम लोग के बारे में, हम लोग धर्म परिवर्तन हो गया, ऐसे बात बोलने लगा। लेकिन पापा को उसमें कोई दुख नहीं हुआ है, और पापा अपना विश्वास में आगे बढ़ गया, और धीरे धीरे हम लोग भी पापा के साथ चर्च जाने लगा। और बाद में मम्मी आया, पहले हम और मेरा बहन है, भाई है, तो सब लोग हम लोग भी जाने लगा। तो उस समय हम लोग बहुत छोटे थे,
लेकिन ऐसे जाते जाते हम लोग को भी पता चल गया ये एक सच्चा विश्वास है। तो उसके बारे में जितना उस समय हम लोग का जानकारी है तो उसी में विश्वास में हम लोग एकदम मजबूत रहा। तो धीरे धीरे मम्मी भी फिर विश्वास में आया और उसी प्रकार हम लोग पूरा परिवार के साथ हम लोग विश्वास में आगे बढ़ा। लेकिन उस समय हमारा घर पे बहुत सारा जैसे अगल बगल का लोग और बहुत एगेंस्ट में आ गया था। मीन्स पापा को सब लोग रोड में ब्लॉक किया और विश्वास से हटने के लिए बोला। इसी तरह का बहुत सारा परेशानी पापा का जीवन में विश्वास में आने के बाद हुआ है। लेकिन फिर भी परमेश्वर ऐसा हिम्मत दे दिया अपना विश्वास में मजबूत रहने के लिए। उसके बाद मम्मी भी बपतिस्मा ले लिया और फिर हम 9th क्लास में जब पढ़ते थे उस समय उद्धार पाने के लिए परमेश्वर हमको भी मौका दे दिया और परमेश्वर का उपस्थिति में अपना पापों को हम अंगीकार किया। मुंह से परमेश्वर के सामने हम विनती किया है, अपना गलती को एहसास किया है। तो उसी प्रकार उद्धार पाने के लिए हमको उसी समय मौका दे दिया। और उसके बाद उसी साल में ही मेरा 9th का 10th क्लास जाने से पहले 9th का समर वेकेशन में हमको बपतिस्मा लेने के लिए भी परमेश्वर सहायता मदद किया। उसके बाद फिर मेरा जीवन में और परमेश्वर का वचन को सीखने का एक मौका दिया। मेरा चर्च का प्रचारक बहुत अच्छा से वचन सिखाते थे उनको उनके जरिया से हर एक सप्ताह में जो चर्च में बाइबल क्लास है तो बाइबल क्लास में सब भाग लेने के लिए परमेश्वर हमको भी सहायता मदद की। एक भी मीटिंग हम नहीं छोड़ते थे। जैसे कॉलेज से आने के समय में हम घर नहीं जाते थे, सीधे हम चर्च जाते थे। तब तक घर से पापा मम्मी लोग भी आते थे। उसी प्रकार हम लोग हर एक मीटिंग को बहुत अच्छा से उतना स्ट्रांगली, क्योंकि हिंदू परिवार से आया है तो परमेश्वर को जान लिया है, तो वो विश्वास हम लोग का बहुत मजबूत था। तो इसी प्रकार हम लोग आगे बढ़ गया। और उसके बाद फिर वही चर्च से अच्छा से परमेश्वर का वचन को सीखने का मौका मिल गया। उसके बाद फिर चर्च में हमको संडे स्कूल टीचर का रूप में भी हमको वहीं पर छोटा छोटा बच्चा को परमेश्वर का वचन सिखाने का भी मौका मिल गया। इसी प्रकार बहुत अच्छा से हम लोग हमारा विश्वास जीवन आगे बढ़ रहा था। हम डिग्री के बाद हम कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया, तो उसके बाद हम 6 साल तक एक हॉस्पिटल में अकाउंटेंट का तौर पर हम काम कर रहे थे। तो उसी समय उसी के बीच में हमको कई सारा प्रपोजल आ गया। तो वो प्रपोजल इस तरह आते रह गया। लेकिन आखिर मोमेंट में मेरा हस्बैंड का प्रपोजल आ गया। तो मेरा पापा बैंक में काम कर रहा था, तो उसका जस्ट बगल में था मेरा भी जो क्लिनिक है, जो हॉस्पिटल हम बोले हैं। तो वहीं पर जैसे पापा के पास लोग पहुंच गया तो पापा उन लोग को हमसे मिलवाने के लिए मैं जहां हम काम करता है वहां हॉस्पिटल में उन लोग को लेके आए। तो वहां हॉस्पिटल में वहां का डॉक्टर फिर हम लोग को बातचीत करने का मौका दे दिया। तो वहां पर मेरा हस्बैंड और हमारा बीच में बातचीत हो गया। लेकिन फर्स्ट हमारा मीटिंग में 45 मिनट्स उन्होंने हमसे बातें किया। तो उस समय मेरा हस्बैंड बिहार में एक छोटा सा स्कूल में एक वाइस प्रिंसिपल के तौर पर उन्होंने काम कर रहा था। लेकिन पहले ये बात वो हमको नहीं बोला, ये बोला है हम बिहार में परमेश्वर का सेवकाई करने के लिए चाहते हो, बिहार के लिए भी मेरा जीवन हम डेडिकेट कर दिया है। तो बिहार में अगर रहने का तैयार है तो तभी आप इस शादी को एक्सेप्ट करना है। तो उस समय इन्होंने बिहार के बारे में ये जो 45 मिनट बात किया है, तो सच में बिहार के बारे में एकदम क्या बताएंगे, जितना बुराई बिहार के बारे में बता ना है तो सारा बता दिया। मीन्स केरल का एक लाइफस्टाइल और बिहार का लाइफस्टाइल देखेगा तो बहुत अंदर है। तो उसी रीति में हम लोग का जो वो सिस्टम से बहुत हट करके इधर का जो लाइफस्टाइल है, यहाँ अच्छा सुविधा नहीं, आंखों को देखने के लिए अच्छा चीज नहीं है, मोबाइल का या टेलीफोन का टावर नहीं है, बिजली हमेशा नहीं रहता है, अच्छा मकान नहीं है, अच्छा रास्ता नहीं है। और फिर उसी समय ऐसे भी हम लोग को बिहार के बारे में अच्छा खबर कभी नहीं न्यूज में भी पढ़ने के लिए या सुनने के लिए नहीं मिलता।
लिखते थे। तो इस प्रकार उन्होंने बिहार के बारे में बहुत बुराई हमको मतलब जितना हम अगर ये सब सुन करके अगर एक्सेप्ट करेगा तभी हम इनसे शादी करेंगे, ऐसा एक निर्णय था मेरा हस्बैंड का। ठीक है, उन्होंने सारा चीज बता दिया, हम भी सारा चीज सुन लिया। तो सुनने के बाद हम डायरेक्टली उनको उसी समय उस समय मेरा पापा अभी है, लेकिन पापा का परमिशन के बिना हम उनको बोला हम सब चीज के लिए हम तैयार है। तो उसी तरह फिर उसके बाद वहां से फिर आगे हमारा प्रपोजल, फिर दोनों फैमिली मिल करके हमारा प्रपोजल को फिर आगे लेके गया। हमारा शादी भी हो गया। जुलाई 1, 2004 में हमारा शादी हुआ था। तो उसी समय शादी के कुछ दिन पहले ही मेरा हस्बैंड को डिस्क में थोड़ा सा दिक्कत था, बैक पेन हो रहा था। तो ये लोग सोचा है शादी का बहुत सारा काम करना पड़ रहा है, तो शायद इसी के चलते होगा, मतलब रेस्टलेस था, तो शायद उसी के चलते ऐसा प्रॉब्लम है। तो इन्होंने शादी से एक दिन पहले हॉस्पिटल में जाकर के दवा वगैरह ले लिया, सुई वगैरह ले लिया। उसके बाद जुलाई 1 को हमारा शादी था, हमारा शादी भी हो गया है। शादी के एक दिन के बाद हम लोग दूसरा किसी घर पे जा रहा था, तो वहां 2nd फ्लोर में चढ़ने के समय इनको काफी प्रकार का मतलब दर्द हुआ है। तो उस समय इनको ऊपर सीढ़ी नहीं चढ़ पा रहा था। तो काफी जब प्रॉब्लम हो गया तो फिर हम किसी को जानकारी दे दिया, तो सब लोग मिलकर के उनको हॉस्पिटल लेके गया। तो वहां डॉक्टर बोला है इनका डिस्क प्रोलैप्स हो गया। तो सोचना है शादी करके 2nd डे के बाद हम बोल रहे हैं। तो डिस्क प्रोलैप्स हो गया, तो फिर इनको वेट डाल करके रेस्ट कम से कम 12 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा, ऐसे करके बोले। तो फिर डॉक्टर लोग आया, इनको कई टेस्ट वगैरह कर लिया, और फिर हॉस्पिटल में कम से कम 10 दिन वेट डाल करके इनको रहना पड़ा। तो उस समय मेरा हस्बैंड को काफी सारा दुख हुआ है, ये पूरा मतलब दिक्कत के साथ रोने लगा। परमेश्वर हमको ऐसा दिक्कत क्यों दे दिया, अगर ऐसा देना है तो शादी के पहले देना चाहिए, मतलब इस तरह का सोच उनके मन में आ गए। ये पूरा जोर से रोने लगा। लेकिन पता नहीं परमेश्वर उस समय मेरा भी मन में कोई तरह का मतलब ऐसा परेशानी मतलब ऐसा सोच नहीं आया परमेश्वर ऐसे हमसे क्यों किया है। हम परमेश्वर से ऐसे कुड़कुड़ाया नहीं, कभी ऐसे मेरा मन में सोच भी नहीं आया। हम बहुत खुशी के साथ उनको सेवा कर रहे थे। उसके बाद फिर इनको MRI स्कैनिंग के लिए केरल का एक बड़ा सा हॉस्पिटल में लेके गया। जब लेके जा रहा था वहां हमारा इनका एक दोस्त भी है, एक सार भी था। तो जिस समय इनको MRI के लिए लेके जा रहा था, तो उस समय इनको व्हील चेयर में ही लेके गया, क्योंकि उतना इनको दिक्कत हो रहा था चलने में। बहुत मतलब इनको साथ दे दिया। जैसे इनका दोस्त इनको व्हीलचेयर में देखा है, तो उन्होंने पूरा रोने लगा। तो ये देख करके उनको भी पूरा तकलीफ हो गया, कभी अपना दोस्त को इसी तरह नहीं देखे हैं, तो उनको काफी दुख आ गया। तो लेकिन MRI स्कैनिंग के लिए हॉस्पिटल में MRI सेंटर में लेके गया। तो MRI करके जैसे न्यूरोसर्जन ऐसे रिपोर्ट पड़ा है, ये व्यक्ति अभी नहीं चलेगा, आगे नहीं चलेगा। तो ये जैसे सुना ना, हम उसी समय ऑन द स्पॉट हम बेहोश हो गए। तो बेहोश होकर के हम गिर गए। फिर हमको वहां कैजुअलिटी में एडमिट किया, फिर ऐसे कुछ ट्रीटमेंट कर दिया। फिर उसके बाद तब तक हमको मतलब होश आ गया। फिर डॉक्टर फिर कुछ नहीं, सीधे डायरेक्टली न्यूरोसर्जन यही बोले हैं आप घर जाइए, रेस्ट ले लीजिए, आपको बेड रेस्ट करना है, मतलब बेड से आपको उड़ना नहीं है, और दोनों पैर में वेट डाल करके आपको रहना है, यही बोल करके। और कुछ ट्रीटमेंट नहीं है और कुछ दवा भी नहीं दिया है, बस हम लोग लौट के आया है। आने वक्त भी मेरा भी दिल में कुछ मतलब ऐसे हम परमेश्वर से कुछ कुड़कुड़ाया नहीं है, लेकिन मेरा हस्बैंड को काफी दुख हुआ है। उन्होंने पूरा रोने लगा। घर पे आया, एक पैर में 3.5 kg और दूसरा पैर में भी 3.5 kg वेट करके उनको बिस्तर पे
लेटा दिया है। उसके बाद फिर उनका हर एक चीज, उनको शेविंग करवाना है, उनका ब्रशिंग करवाना है, उनका लैट्रिन टॉयलेट सब कुछ बेड पान के साथ हमको उड़ाना पड़ा। तो जैसे मेरा ये सिचुएशन देख करके इनका भैया लोग बोले हैं, अम्बली आप तुम घर जा सकता है, घर पे जा करके पापा मम्मी के साथ आराम से रहिए। लेकिन उस अवसर पर हम सीधे भैया को बोला, भैया हम नहीं जाएंगे, कुछ भी होगा तो हम यहीं पर रहेंगे, मेरे हस्बैंड के साथ रहेंगे और उनका सेवा करेंगे। क्योंकि मेरा ये उस समय हमको मात्र 24 इयर्स था शादी जब करने, तो उसी उतना छोटा एंग में हमको इसी तरह की परेशानी आ गया। मेरे भैया लोगों को भी मतलब बहुत दुख हो रहा था, तो इसलिए वो लोग बोले आप कुछ नहीं करना है, सब कुछ हम ही लोग करेंगे, आप जाइए। लेकिन हम नहीं गया। प्रिय सिस्टर्स, हम एक बार भी हम परमेश्वर से हम कुड़कुड़ाए नहीं, मेरा पति को या मेरे जीवन में इस तरह का तकलीफ क्यों दे दिया। तो हम बहुत खुशी के साथ उनको सेवा किया। कभी भी हम हमेशा हंसते हुए चेहरा से हम अपने पति को सेवा किया और परमेश्वर से प्रार्थना किया। उस समय में मेरा मन में ऐसा था, मेरे परमेश्वर को कोई भी बात असंभव नहीं है। तो उस समय हमारा कलीसिया का प्रचारक एक दिन मिलने आए, प्रार्थना करने आए, तो परमेश्वर उन्होंने यही बोला है, परमेश्वर आपको सही जीवन साथी को दिया है, आपको अच्छा एक जीवन साथी को देने के बाद आपको इस सिचुएशन में परमेश्वर लेके आया। तो ये सुनकर के उनको भी मतलब दिल में एक अच्छा एहसास हुआ। और हमका एक हम मेरा चेहरा देख करके वो भी बोला, इसको देख के ये कितना हंसते हुए चेहरा से आपका सेवा कर रहे हैं, तो आप परमेश्वर को धन्यवाद दे दीजिए, ऐसे करके वो प्रचारक भी बोला। तो उसी समय में इन्होंने हम लोग प्रार्थना कर रहे थे, हम भी किसी को कुछ नहीं, हम अपना मन से पूर्ण विश्वास के साथ प्रार्थना कर रहे थे। और हम मेरे हस्बैंड को देखे उसी समय पूरा इन्होंने बाइबल पढ़ते थे। तो खास करके इन्होंने एफेसियों की पत्री हमेशा बार बार पढ़ते हुए हम देखा। तो एफेसियों की पत्री पढ़ करके उनसे इनको पूरा मतलब विश्वास में ये एक एक दिन बढ़ते रहा। तो बीच में कुछ लोग उनको मिलने आए, तो जो भी लोग आते हैं उन लोग को सुसमाचार सुनाते हैं। तो उसी के बीच में एक व्यक्ति बार बार उनका पड़ोस से आए हैं, तो वो सुसमाचार सुनते सुनते वो उद्धार पाया है। तो वो बहुत खुशी और आनंद के साथ फिर चर्च आने लगा, विश्वास में आगे बढ़ने लगा। तो शायद हम लोग बाद में सोचे परमेश्वर इनको इस अवस्था की ओर क्यों लेके गया, शायद उन्हीं को लाने के लिए या उनको विश्वास में आने का एक कारण इसी तरह बनाया है, तो शायद उसी के लिए होगा। तो इसी तरह उनका जीवन फिर आगे बढ़ गया। हम लोग भी प्रार्थना और इसी तरह हमारा जीवन भी पूरा विश्वास के साथ आगे बढ़ गया। 37 डेज उन्होंने इस रीति पर अपना बेड पान यूज करके 37 डेज बिस्तर पर पड़े थे। एक दिन अचानक हम देखे इन्होंने रूम में खड़ा है। अरे हमको ये देख करके पूरा हम पूरा चौंक गया, क्योंकि आज तक इतना दिनों से ये बेड पे है, अपना कोई भी पर्सनल काम भी करने के लिए इन्होंने बाहर नहीं गया है, लेकिन आज ये कैसे उड़ गया। तो हम दौड़ करके गया, तो दौड़ करके गया तो ये बोला, हम बोले आप क्या कर रहे हैं, आप बैठिए, आप नहीं तो आपको कुछ हो जाएगा, गिर जाएगा। तो इन्होंने हमको बोला, मेरा मन से ऐसे बोल रहा था, शिबू तुम उड़ो और चलो, ऐसे एक आवाज आ रहा था। तो इसलिए हम ये सब चीज वेट सब हटा करके हम उड़े हैं। और उड़ने के बाद हम बोले हम पकड़ेंगे, तो ये बोले नहीं पकड़ना, हम अपने से चलेंगे। तो ये धीरे धीरे चलने लगा और उसके बाद एक रूम से दूसरा रूम की ओर गया, फिर तीसरा रूम की ओर गया। तो आगे बढ़ते एक एक स्टेप बढ़ते हैं तो इनका ताकत और बढ़ गया, चलने का वो क्षमता और अच्छा से आ गया। तो प्रिय बहनों, हम लोग परमेश्वर को उस समय बहुत धन्यवाद किया, क्योंकि हम लोग कभी भी परमेश्वर अपना जीवन में जो दिया गया उस सिचुएशन को देकर के कभी भी हम परमेश्वर को मेरा जीवन में इस तरह परमेश्वर क्यों दे दिया, ऐसे करके हम एक बार भी नहीं पूछे, बल्कि हम प्रार्थना करते रहा। मेरा विश्वास एक एक दिन बढ़ गया। सच में मेरा हम यही विश्वास करते थे, मेरा पति एक दिन इधर से उड़ेगा, बेड से उड़ेगा, ऐसे ये विश्वास मेरा मन में हमेशा था। तो सच में मेरा वो मन का वो जो
मेरा पति उसी दिन से आज तक परमेश्वर के उपस्थिति में बहुत अच्छा है, कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर लोग बोले इनको गाड़ी नहीं चला सकता है, बाइक नहीं चला सकता है, लेकिन बाइक में उसके बाद बहुत कितना किलोमीटर हम लोग सफर किए और उसी तरह आज भी बहुत अच्छा से चल रहा है। ये परमेश्वर की महिमा के लिए हम बताया। हमारे जीवन में कोई भी परिस्थिति आने के समय में शायद हम लोग बहुत दुख होता है, हम लोग उदास हो जाता है, कभी कुड़कुड़ाता है, लेकिन अगर हम विश्वास के साथ हम प्रार्थना करेगा तो परमेश्वर के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। लेकिन हमारा मन वही विश्वास के साथ हम प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमारा मनों को देखता है। तो इसलिए ऐसा विश्वास के साथ हम लोग भी बढ़ा तो हमारा जीवन में भी परमेश्वर अजंबा काम किया। तो उसके बाद फिर हम लोग 3-4 महीना के बाद फिर बिहार में लौट के आए, क्योंकि इनका एक ही लक्ष्य है, हम बिहार में ही जो कुछ भी करेगा बिहार में भी परमेश्वर का सेवकाई करेगा। उसी में हम भी मान लिया था, तो हम लोग वापस आ गए। उसके बाद फिर हम लोग को बड़ा बेटा हुआ है। बेटा होने के बाद फिर हम लोग उस समय हम भी स्कूल में फिर ज्वाइनिंग किए, फिर वहीं पर हम लोग पढ़ाई भी कर रहे थे, पढ़ाते भी है और साथ ही साथ हम लोग सेवकाई में भी मदद कर रहे थे। उसके बाद फिर इन्होंने पूर्ण रूप से सेवकाई के लिए अलग किया है प्रार्थना करके। फिर हम लोग केरल में अपना कलीसिया में लौट के आया। कलीसिया के साथ फिर हम लोग एक साल में कलीसिया का साथ में हम लोग सेवकाई अलग एक जगह ढूंढ करके वहीं पर केरल में काम किया, सेवकाई किया। उसके बाद फिर मेरा दूसरा बेटा हुआ है, फिर हम लोग केरल में ही केरल से फिर बिहार की ओर लौट के आया। यहाँ बांका नामक डिस्ट्रिक्ट फिर आकर के हम लोग परमेश्वर का सेवकाई शुरू किया है। अभी हम लोग को एक छोटा सा कलीसिया है और साथ में हमारा एक भाई का स्कूल में वो स्कूल को देखभाल भी हम लोग करते हैं। तो वो स्कूल और सेवकाई ये दोनों एक ही साथ हमारा इधर चलता है। छोटा सा कलीसिया है, गांव से हम लोग को विश्वासी लोग हैं और कलीसिया में हम लोग हर सप्ताह का कार्यक्रम भी, जैसे कि बाइबल स्टडी है और बहनों का बीच का मीटिंग है, फिर प्रार्थना सभा है और चिल्ड्रंस बच्चा लोगों का बीच में हम लोग संडे क्लास है। इस तरह का हर एक प्रोग्राम में हम लोग एक एक दिन परमेश्वर में हम लोग मजबूत हो जाता है और इसी तरह परमेश्वर हमारे इधर का सेवकाई को आगे बढ़ते हैं। और रिसेंटली हम लोग इधर नया एक गांव में भी बाइबल क्लास शुरू किया है और हमारे इधर का सेवकाई के लिए खास करके आप लोग प्रार्थना करना है, क्योंकि यहाँ बाका एक नक्सलेट एरिया है। तो यहाँ एक इंटीरियर मीन्स उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है, एक छोटा सा एक जिला है। बहुत सारे परेशानियां हैं क्योंकि बहुत डिस्टेंस है, झारखंड का बॉर्डर में है। एक कलेसिया या अपने भाई लोगों के पास में जाने के लिए भी हम लोग को काफी डिस्टेंस है। तो जल्दी जल्दी हमेशा एक दूसरे के साथ हम लोग को सेवकाई में सपोर्ट देने के लिए भी भाई लोगों को भी आने जाने में डिस्टेंस का प्रॉब्लम है। जो भी हो, लेकिन शुरू में जब सेवकाई स्टार्ट किए थे, मेरा हस्बैंड अकेले थे, तो हम दोनों मिलकर के हम लोग गांव में जाते थे। अभी भी हमको याद है, काफी दूर हम लोग पैदल बैग में हम लोग ट्रैक्ट और बाइबल सब नया नियम सब रख करके काफी दूर हम लोग पैदल गए हैं। तो उसके बाद एक भाई ने हम लोग को साइकिल गिफ्ट किया है। तो फिर मेरा हस्बैंड साइकिल से प्रभु का वचन लेकर के कम से कम 30 किलोमीटर तक सराउंडिंग्स में प्रभु का वचन को बांटे थे। देन उसके बाद फिर हम लोग प्रार्थना किया, तब परमेश्वर हम लोग को एक बाइक दे दिया। तो बाइक देने के बाद मेरा दोनों बेटा लोग फिर स्कूल जाने लगा। स्कूल जाने के बाद तो हम तो घर पे ही बैठे हुए, तो हस्बैंड जाएगा सुबह में, तो हम भी बोलते चले हम भी आएंगे, तो हम भी आपको मदद करेंगे। गांव में जाकर के फिर हम लोग किसी का घर का कॉन्टेक्ट मिला था, वहां घर पे जाकर के बाइबल क्लास लेते थे और वहां का लोगों को इकट्ठा करके हम लोग प्रभु का वचन भी सुनाते थे। और एक गांव में बच्चा लोगों का भी बीच में हम लोग मिनिस्ट्री इस प्रकार करते थे।
उसके बाद फिर अभी भी हम लोग जो सेवकाई में एक एक नया नया कॉन्टेक्ट हम लोग का कलीसिया में अभी इन दिनों में आ रहा है, तो आप लोग जरूर प्रार्थना करना है। और फिर मेरा परिवार में देखेगा तो मेरा बड़ा बेटा है अश्विन, वो अभी +2 में पढ़ाई कर रहा है। आप लोग का प्रार्थना मांगते हैं क्योंकि बोर्ड एग्जाम देने वाला है, तो आप लोग सब लोग प्रार्थना में याद रखिएगा। और छोटा बेटा है आल्विन, अभी 10th में है, तो वो भी इस बार बोर्ड एग्जाम देने वाला है। तो दोनों बेटा लोगों के लिए आप लोग प्रार्थना करना है, और खास करके प्रार्थना करना है उन लोग का आत्मिक जीवन अच्छा से हो, प्रभु का आज्ञाओं को मानना है। तो इसके लिए भी आप लोग का प्रार्थना में, पर्सनल प्रेयर में या कलीसिया में भी आप लोग प्रार्थना में याद रखना है, क्योंकि आजकल हमारा बच्चा लोगों को भी उतना सुविधा नहीं प्रभु का वचन अलग अलग जगह से सुनने के लिए सब, क्योंकि उसी तरह एक अगल बगल का भी कलीसिया का लोग आते हैं या उस तरह का एक गेट टुगेदर होता है, तो बच्चा लोगों को भी और मोटिवेट कर सकता है। लेकिन दूरी के चलते हम लोग को कभी जैसे हम लोग को कॉन्फ्रेंस वगैरह होता है, तभी सारा बच्चा मिलकर के एक प्रोग्राम वगैरह होता है, तो इसलिए हमेशा ये मौका तो नहीं मिलता है। फिर कलीसिया में, हमारा कलीसिया में हम लोग बाइबल क्लास और बाकी जो भी कार्यक्रम है उसी में उन लोग को जिस प्रकार समझाना है वचन के बारे में या उद्धार के बारे में और बपतिस्मा के बारे में सब हम लोग समझाता है। तो अभी वो लोग इन दिनों में स्टडी कर रहे हैं, और जो भी डाउट वगैरह आता है उन लोग का पापा उन लोग को समझाता है। तो प्रार्थना कीजिए, क्योंकि जो भी है हम लोग सिर्फ प्रार्थना कर सकता है, बाकी प्रभु कार्य करेगा उनका मन में। और फिर हमारा एक दूसरा प्रार्थना का विषय है हमारा इधर खास करके हम लोग को कलीसिया है अलग अलग, इधर अगल बगल में सब कलीसिया है, तो कलीसिया का लोग कलीसिया में हमारा मीटिंग करने के लिए या आराधना करने के लिए हम लोग को कहीं भी आराधना या मीटिंग कर सकता है, अपना घर पे या किराए के घर पे कर सकता है। लेकिन यहाँ हम लोग का एक समस्या है, अगर हमारा कलीसिया में या और कोई कलीसिया में किसी को डेथ हो गया, तो उनका फ्यूनरल सबके लिए हमारे पास एक सेमेट्री नहीं है। तो ये हमारा बिहार में एक बड़ा सा एक प्रॉब्लम है, क्योंकि रिसेंटली हमारा 1 साल कोरोना काल में मेरा कलीसिया का एक न्यूबॉर्न बेबी का डेथ हो गया डिलीवरी के द्वारा। तो फिर उनको फ्यूनरल के लिए हम लोग काफी सोचना पड़ा, लेकिन परमेश्वर सही समय में रास्ता खोल दिया, दूसरा एक डिनोमिनेशन के जरिया से उन लोग का सेमेट्री में हम लोग को फ्यूनरल सब करने का अनुमति दे दिया। लेकिन उसी समय से हम लोग का एक प्रार्थना का मेन विषय है हमारा इधर लोगों के लिए एक ऐसा एक समस्या में है, तो खास करके आप लोग का प्रार्थना में ये भी विषय याद कर दीजिए। हमारा एक सेमेट्री लैंड भी चाहिए, तो उसका सारा सुविधा के लिए भी आप लोग प्रार्थना में याद रखिएगा। और साथ में हमारा इधर का सेवगाय के लिए और हम लोग का कलीसिया के लिए, सबके लिए आप लोग का प्रार्थना में याद रखिएगा। और ये छोटा सा गवाही हम जो बोल दिए परमेश्वर का महिमा के लिए है, और इस गवाही को पेश करने के लिए हमको इधर जो मौका दे दिया, खास करके सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और साथ में सिस्टर माजू को हम खगड़िया मीटिंग में जो मिला है, तो उसी समय से अच्छा एक कांटेक्ट में है हम लोग, और साथ में VUH ग्रुप में हम अच्छा से कांटेक्ट में है। तो सारा बहन लोग को भी हम लोग भी प्रार्थना में याद करते हैं, और आप लोग भी सारा मेरा भी फैमिली के लिए और मेरा बच्चा लोगों का बपतिस्मा सबके लिए भी प्रार्थना में याद रखिएगा। और सभी बहनों को इस ग्रुप में जितना बहन लोग अभी हमको सुने हैं, सबको हम धन्यवाद देना चाहता हूँ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो।